हेलो फ्रेंड्स, आज के को रेलवे मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा सभी क्वेश्चंस मैंने परसेंटेज चैप्टर से लिया है और ये एक सीरीज में चला रहा हूँ। तो सभी जो परसेंटेज चैप्टर के जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं मैं उन सभी को क्या कर रहा हूँ पार्ट पार्ट करके कवर करा दे रहा हूँ। और ये परसेंटेज चैप्टर का क्या लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स लाभ और हानि चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उन प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें देखिए ज़्यादातर मैंने प्रश्न एनटीपीसी के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। अदर भी एग्जाम जैसे मैंने लिया है एएलपी हो गया, जेई हो गया, ग्रुप डी हो गया, उन सभी के भी क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है। लेकिन ज़्यादातर प्रश्न आप देखेंगे तो मैंने एनटीपीसी के क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि परसेंटेज चैप्टर देखिए मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। जिनको परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है जिसकी करीब 9 वीडियो है। आप क्या कर सकते हैं बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक परसेंटेज चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट सीखना है या थ्योरी पढ़नी है तो उन क्लासेस को एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। एक छात्र ने एक संख्या को गलती से 5/2 के बजाय 2/5 का गुणा किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। यानी देखिए इस प्रश्न का मतलब ये है कि किसी संख्या में कितने का मल्टीपल करना था 5/2 का मल्टीपल करना था। लेकिन एक छात्र ने क्या कर दिया इस संख्या में 2/5 का मल्टीपल कर दिया। तो पूछा कि कितने % की त्रुटि हुई, आपसे यही पूछा गया। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं। आपको करना है कि इन दोनों का क्या करिए आप एलसीएम निकालिए। 2 और 5 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो आप कहेंगे सर 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10। आप मान लीजिए कि वो संख्या कितना है 10 है। अब इसका क्या करेंगे आप 5/2 निकालेंगे। अगर आप इसका 5/2 निकालेंगे तो 2×5 = 10 और कितना हो जाएगा 25 मिलेगा। ठीक है, इसका देखिए जिनको नहीं निकालना आ रहा है वो साइड में देख लीजिए। इसका क्या करना है आपको 5/2 निकालना है। तो अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा ये कितना हो जाएगा 25। तो वही चीज मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 25 लिख रहा हूँ। अब देखिए इसका एक बार फिर क्या करेंगे आप 2/5 निकालेंगे। जब आप इसका 2/5 निकालेंगे इसका क्या करेंगे 2/5 निकालेंगे तो कितना मिलेगा 4। देखिए यहां से अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे आप इन दोनों का डिफरेंस करिए। ठीक है, इन दोनों का क्या करेंगे आप डिफरेंस करेंगे। अगर आप डिफरेंस करेंगे तो कितने का मिलेगा 21 का मिलेगा। अब इसके बाद देखिए ये जो कमी हो रही है यानी 25 से कितना हो गया 4 हो गया। ये जो कमी हो रही है अब ये किस पर हो रही है अब बताएंगे 25 पर हो रही है। तो इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। अगर आप 25 से डिवाइड करेंगे 4 बार में कटेगा, 4 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो आप बता सकते हैं कि कितने % की त्रुटि होगी 84% की त्रुटि होगी। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा, पहला ऑप्शन ही इसका मैच करा। ये इस प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है। फिलहाल 2 मेथड और हैं मैं उनको भी बता सकता हूं। तो आप क्या करिए चैप्टर वाली क्लास देख लीजिएगा, वहां पे मैंने आपको 2-3 मेथड बताया हुआ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सिर्फ एक ही मेथड से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखा जाए। अब यहां से देखिए नेक्स्ट टाइप का प्रश्न शुरू हो गया। एक आयत की भुजाओं के मापन के दौरान हुई त्रुटिवश उनका माप 10%, 8% ये क्या है अधिक है या वृद्धि बोल सकते हैं प्राप्त होता है। इसके क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि का प्रतिशत आपसे पूछा गया कि क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। वैसे मैंने आपको चैप्टर में फिगर बना के पूरा कॉन्सेप्ट बताया था, फिर फार्मूला भी आपको लिखवाया था। इसके लिए अगर आप फार्मूले की बात करेंगे यहाँ पे देखेंगे अगर ये कोई आयत है तो इसकी लंबाई में वृद्धि की जा रही और इसकी चौड़ाई में वृद्धि की जा रही। तो इसके लिए मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था। इसके लिए मैंने फार्मूला आपको लिखवाया था a + b + ab/100। ठीक है, ये फार्मूला मैं आपको परसेंटेज चैप्टर में लिखवा चुका हूँ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अगर आप बोलेंगे तो इसी को हम लोग सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं सक्सेसिव मेथड नाम देते हैं। अब देखिए a और b का मान पता है, इसमें रख के सॉल्व करना है। अगर आप a और b का मान जोड़ेंगे तो कितना हो गया 18 हो गया 18 हो गया।
अब यहाँ से देखिए जब इन दोनों का गुणा करेंगे और 100 से डिवाइड करना है तो कितना मिलेगा 0.8 आपको मिलेगा। इसके स्थान पे कितना आ जाएगा 0.8, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसमें 0.8 जोड़ दीजिए तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है 18.8, तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए जो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, आपसे ये पूछा गया। सेम पीछे वाले के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं कि अगर मैं मान लो ये कोई वर्ग की बात कहा है ना, अगर ये कोई वर्ग है, ये क्या है कोई वर्ग, अब ये कह दिया कि इसकी प्रत्येक भुजा में क्या कर दिया 50% की वृद्धि करें, यानी इसमें भी 50% की वृद्धि हो रही और इसमें भी 50% की वृद्धि हो रही। तो ये जो नया वर्ग बन रहा है अब इसका एरिया जो है पहले से कितना बढ़ जाएगा, आपसे यही पूछा गया। तो सेम पीछे वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे जो पीछे मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था। मुझे लगता है कि आपको याद हो गया। फिलहाल एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी ए बी अपान कितना हो जाएगा ये 100। यही फार्मूले का यूज होता है और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। देखिए ए और बी यानी कि इसमें भी 50% की वृद्धि हो रही और इसमें भी 50% की वृद्धि हो रही, यानी ए और बी का मान कितना हो जाएगा 50-50। तो 50-50 जोड़ेंगे कितना हो गया 100 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर 25 और 00 से 00 कट जाएगा तो टोटल जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 125 आपको मिलेगा। यानी पहले से जो एरिया कितना बढ़ जाएगा 125% बढ़ जाएगा। तो देखिए इसका डी ऑप्शन इसका मैच करें। अब देखिए हम लोग क्या करें, एग्जाम के हिसाब से सोल्यूशन कर रहे हैं तो अब हमको क्या करना है, वो क्वेश्चंस को जल्दी यानी और शॉर्ट में करने की कोशिश करनी होगी। अगर देखिए मैं इसको फिर इस तरह से लिखूंगा तो बेवजह जाएगा, क्योंकि अब हम लोग एग्जाम में अगर देखेंगे तो एग्जाम में इस तरह से लिखेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा और हमारी टाइम भी थोड़ी सी ज़्यादा लगेगा प्रश्न को सॉल्व करने में। इस तरह से मैं लिखूं फिर इसको सॉल्व करूं ये लिखूं तो कोई मतलब नहीं। इतना मुझे पता है कि ए और बी का मान कितना 50-50 है तो जोड़ूंगा 100 हो गया। जब देखिए इसका कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे पता है कि 00 से 00 कट जाएगा और ये कितना होगा 25। 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। तो इस तरह से करना, आपको माइंड में कैलकुलेशन करना, इस तरह से अब आपको लिख के कैलकुलेशन नहीं करना है। ये मैं आपको चैप्टर में सिखाया हूँ कि ऐसे ऐसे आपको करना है, लेकिन अब हम लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो अब मुझे क्या करना होगा, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और ये प्रश्न देखिए सीबीटी 2 में पूछा गया, एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% 12% की वृद्धि होती है, यानी आयत की दोनों विमाओं में वृद्धि हो रही है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन होगा, आपसे ये पूछा। सेम पीछे वाले की तरह आप लगाएंगे तो आप बता सकते हैं कितने % की वृद्धि होगी, तो आप यहां से परसेंटेज वृद्धि आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए करना है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 30 मिल जाएगा। 30 मिलेगा, ए प्लस बी का मान कितना हो गया 20 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे 20 मिलेगा, फिर इन दोनों का गुणा करके क्या करेंगे, आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 12×8 = 96 और कितना मिलेगा, सबसे पहले दोनों को जोड़ेंगे तो 20 आपको मिलेगा और इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीपल करके 100 से डिवाइड करना है तो कितना मिलेगा 12×8 96 हो जाएगा और नीचे 2 जीरो तो ऊपर 2 अंक पे दशमलव मैंने लगा दिया। सिर्फ एक लाइन में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, करीब 2 स्टेप हम लोग गैप कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पिछले वाले प्रश्न में आपको 2 स्टेप लिख के दिखाया था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्या कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट करा रहा हूँ। देखिए इसका पहला वाला ऑप्शन इसका मैच करा। और ये प्रश्न देखिए आरपीएफ में पूछा गया 2019 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और हाइट जो है 40% कम कर दी जाए तो बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी, आपसे ये पूछा गया है। देखेंगे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं मान लो ये क्या कोई बेलन है, इस तरह से मैं क्या कर दूं, ये कोई बेलन इस तरह से बना दे रहा हूं, इस तरह से मैंने क्या कर दिया, ये बेलन बना दिया। अब ये कहा गया कि इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस क्या कर दिया, इसने बढ़ा दिया और इसकी हाइट क्या कर दिया 40% कम कर दी। ये जो इसकी हाइट है इसको क्या कर दिया, इसने 40% कम कर दिया। तो इस तरह से जो ये नया बेलन बनेगा, ये जो नया बेलन बनेगा, ठीक है, ये जो नया बेलन प्रिपेयर हुआ, अब कहा गया इसमें कितने % की,
इसमें क्या कहा, उसके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी, आपसे ये पूछा गया। वैसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था परसेंटेज चैप्टर में कि अगर ये कोई आयत है, ये कोई आयत है, इसकी एक बीमा को बढ़ा दी जाए और एक बीमा को क्या कर दिया, कम कर दिया जाए। ठीक है, एक बीमा को मैं बढ़ा दे रहा हूं और ये वाली बीमा मैंने क्या कर दिया, काट करके छोटी कर दिया। तो ऐसे में जो नया आयत मिलेगा, अब इसके क्षेत्रफल में पहले से क्या होगी, कमी होगी कि वृद्धि होगी, आपको ये बताना है। तो इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, आप यहाँ पे लिखिए a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ये फार्मूला मैं आपको परसेंटेज चैप्टर में लिखवा चुका हूं। तो a और b का मान देखिए, आपको पता है a रख लेंगे और ये b रख लेंगे। ये जो प्लस वाला है ना, जो वृद्धि हो रही है, इसको क्या मानेंगे, आप a मानेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, रख के सॉल्व करेंगे। तो 10 हो गया और 10 में से 10 माइनस कितना हो गया, 40, माइनस 10 गुणे कितना हो गया, ये 40 हो गया, बटा कितना हो गया, 100। देखिए डबल जीरो से ये तो कट जाएगा। अगर मैं इसको यहां से घटाऊंगा तो माइनस का 30 मिलेगा और यहाँ पे कितना बचा, 4। तो माइनस 30 और माइनस 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 34%। आप बता सकते कि बेलन के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने % की कमी आएगी, आप बताएंगे 34% की कमी आएगी। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये प्रश्न के ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगला टाइप प्रश्न देखते हैं, या एक प्रश्न और इसमें देख लिया जाए, फिर हम लोग अगला टाइप देखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 6 से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो जाती है, आपसे ये पूछा गया। देखिए इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ये कोई आयत है, इसकी लंबाई को भी मैंने क्या कर दिया, काट करके छोटा कर दिया, इसकी लंबाई को काट करके मैंने छोटा कर दिया, और इसकी चौड़ाई को भी मैंने क्या कर दिया, काट करके छोटा कर दिया। तो ऐसे में ये देखिए नया आयत बन गया। अगर ये नया रेक्टेंगल बन गया तो इसका जो एरिया है पहले से कितना कम हो गया, आपको यही बताना है। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आप यहां से लिखिएगा, प्रतिशत कमी बराबर a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। देखिए 3 फार्मूला मैंने आपको बताया, ए बी से रिलेटेड 3 फार्मूला आपको बताया, और इन तीनों फार्मूले को कैसे याद रखेंगे, चैप्टर मैंने आपको ट्रिक्स से बताया कैसे आप याद रखेंगे। अब यहां से देखिए ए और बी का मान आपको इसमें रख के सॉल्व करना है। अगर ये देखिए क्या है, कोई सर्कल है, अगर ये कोई सर्कल है, अगर मान लो कि यहां से यहां इसकी रेडियस है, अब इसकी रेडियस में इसने क्या कर दिया, 25% की कमी, यानी काट करके छोटा कर दिया, तो ये नया सर्कल बनेगा। ये इस तरह से आपका ये नया सर्कल बन गया, बना कि नहीं बना। तो पहले से इसके क्षेत्रफल में कितने की कमी आ गई, आपसे यही पूछा है। तो यहां से ए और बी का मान कितना रखेंगे, 25-25 रखेंगे। तो 25-25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 × 25 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, आप बताएंगे सर, 625 मिलेगा। 625 है तो नीचे 2 जीरो, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। जब यहां से 25 × 25 करेंगे 625, लेकिन नीचे 2 जीरो, तो मैंने क्या कर दिया, 2 अंक पे दशमलव लगा दिया। अब इसको घटाना है, अगर मैं इसको मान लो कितना, 7 मान लो, तो जो 50 में से 7 घटाएंगे तो 43 दशमलव कुछ आएगा। और 43 दशमलव देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये भी प्रश्न देखेंगे तो एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अब चलिए अगला टाइप देखा जाए, चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, अब हम लोग क्या करेंगे, चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जिन लोगों को ये टॉपिक पूरा कंप्लीट पढ़ना है, चुनाव से रिलेटेड वाली टॉपिक पूरा कंप्लीट पढ़ना है, तो परसेंटेज चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूं, लास्ट पार्ट देखेंगे तो आपको इसका टॉपिक मिल जाएगा। पूरा डीपली मैंने आपको पढ़ाया, पूरा फिगर बना बना के आपको बताया था। फिर शॉर्ट में कैसे करेंगे वहां पे मैं आपको बताया था लास्ट में। पहले तो पूरा डिटेल में बताता था, फिर क्वेश्चंस को कैसे आप एग्जाम में क्रैक करेंगे, यानी कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से, वो भी तरीका मैं आपको चैप्टर में बताया हूं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करेंगे। जिन्हें कॉन्सेप्ट सीखना है तो चैप्टर वाली क्लास एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग प्रश्न को बस सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा गया, एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोग अपने वोट डाले गए वोटों में से 80% क्या ये वोट वैध है। वैध का मतलब क्या, सही वोट है, यानी कि मान्य वोट है।
और जो बाकी जो होंगे वो क्या होंगे, अवैध घोषित कर दिए हुए। तो फिर इसके बाद की क्या कहा गया, विजेता को वैध वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए। विजेता को क्या कहा गया, 64,800 वोट प्राप्त हुए। तो डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या आपसे पूछी गई कितनी है, यानी हमसे पूछा क्या है, कुल कितने वोट डाले हैं, आपसे ये पूछा है। ठीक है, अगर हम लोग मान ले कि कुल कितने वोट डाले गए या अधिकृत लोगों की संख्या, ठीक है, अधिकृत लोगों की संख्या हम लोग मान ले कितना, ये x है। टोटल संख्या हम लोग कितना मान ले, x मान ले। अगर हम लोगों ने टोटल संख्या x मान लिया, अब हम लोग डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करें। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जिन्हें कॉन्सेप्ट सीखना है तो चैप्टर वाली क्लास देख लीजिएगा। हम लोग टोटल संख्या कितना मान रहे, x मान रहे। अगर देखेंगे तो इसमें क्या होगी, 90% लोगों ने क्या किया, अपना वोट डाला। कितने वोट डाले, 90% वोट डाले। तो इसका क्या करेंगे आप, 90% निकालिए। 90% आप निकालेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या कहा गया कि डाले गए वोटों में से क्या होगी, 80% वोट क्या है, सही है, यानी 20% क्या हो गए, अवैध हो गए। तो सही वोट कितना है ये, अब बताएंगे 80% है। तो इसका क्या करेंगे आप, 80% आप निकालिए। इसका आप 80% निकालेंगे। अगर आप इसका 80% निकालेंगे तो विजेता को वैध मतों का, अब ये देखेंगे तो ये जो टोटल वोट हैं ये क्या है, ये वैध मत है, यानी ये क्या है, वैध मत, यानी सही वोट हैं, जो मान्य है वो वोट है। अगर ये वैध मत है, अब विजेता को क्या मिला, विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए। यदि विजेता को इतना प्राप्त हुए तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या पूछे, यानी जो वैध मत है विजेता को इसका कितना मिल रहा है, 60%। तो इसका आप 60% निकालें। जब आप इसका 60% निकालेंगे तो इसका मान किसके बराबर हो रहा है, विजेता को कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। तो आप चाहे तो यहां से बराबर आप कर सकते हैं। अगर मैं ये जो वैध ओथ हैं, अगर मैं इसका 60% निकालूंगा तो विजेता का वोट पता चलेगा, और विजेता का मान यहाँ पे दिया गया, कितना वोट पा रहा है यहाँ पे दिया गया, तो 480। अब देखिए इसका करना क्या, आपको कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशन करना है। अगर आप इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसकी परसेंटेज से मैं ये 2 जीरो काट सकता हूँ। आप कहेंगे हाँ सर ये 2 जीरो काट सकते हैं, काट सकता है कि नहीं काट सकता हूँ। अगर मैं इसका ये वाला परसेंटेज हटाऊंगा तो बटा कितना लिख सकता हूँ, 100 लिख सकता हूँ। 1% तो चला गया। इसकी परसेंटेज हटाऊंगा तो बटा कितना लिख सकते हैं हम लोग, 100 लिख सकते हैं। ये देखिए इससे ये कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब देखेंगे तो ये आके इधर क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको करना है कि इनको डिवाइड भी करना है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 9 साथे 63 हो जाएगा और 9 दूना 18 हो गया। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये 9 बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा आपका, और ये कितना हो जाएगा, ये 900। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में कटेगा, ये 15, यानी 150 बार में कटेगा, 150 बार में कटेगा। और नीचे इधर कितने जीरो बचे, 3 जीरो। तो इसका ला करके इसमें आप मल्टीपल करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कुल कितने, ठीक है, यानी अधिकृत लोगों की संख्या आपको पता चल जाएगी। 3 जीरो और आप लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, आप बताएंगे सर पहला वाला ही ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो ये प्रश्न एनटीपीसी CBT 2 में पूछा गया 2022 में। देखिए इसे एक तरीके से और भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये वाला तरीका अच्छा है जिसमें आपको कंफ्यूजन भी कोई नहीं होगी, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। एक तरीका और है इसे सॉल्व करने का। अगर आपको और भी मेथड सीखने तो क्लास देख लीजिएगा चैप्टर वाली। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से इतने मतों के अंतर से हारा। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या पूछी गई कितनी होगी। अगर हम लोग मान लें कि जो भी चुनाव हो रहा है वहां की टोटल जो जनसंख्या होगी अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी वोट जो अवैध नहीं हो रहा है या इनवैलिड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें से एक कैंडिडेट कितना पा रहा है, 37% पा रहा है। तो दूसरे ने इसमें से कितना पाया होगा, इसमें से कितना पाया होगा, 100 में से घटाएंगे तो दूसरा कितना पाया होगा, आप बताएंगे सर 63% पाया होगा। ये वाला कैंडिडेट क्या कर रहा है, ये हार गया, और ये वाला क्या हो गया, जीत गया। लेकिन ये कहा गया है
कि यहाँ से देखेंगे जो विजयी उम्मीदवार से ये इतने मतों के अंतर से हार रहा है, ये वाला जो है इससे कितने वोटों से हार रहा है, इतने वोटों से। लेकिन परसेंटेज में देखा जाए तो इससे कितने परसेंट से हार रहा है, तो आप इसको घटाएंगे, जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 26 मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई, 26% से हार रहा है। लेकिन वोटों की संख्या यानी देखेंगे तो इतने वोट से हार रहा है, परसेंटेज में 26% से हार रहा है और संख्या में इतने से हार रहा है। तो कह सकते ये इसी का मान है, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे और 100 का मल्टीपल कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे और 100 का मल्टीपल करेंगे तो आपको कुल मतों की संख्या पता चल जाएगी। जब इसको डिवाइड करेंगे ये 2 बार में कटेगा तो 2 आएगा। 2 देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है, ठीक है। 2 देखेंगे सिर्फ एक ही में दिख रहा है, यहाँ तो डबल 2 दिया गया, ये तो होगा नहीं। और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया 2000, इनका जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इतना मिलेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए, जो 48% पा रहा है ये क्या हो रहा है, जीत रहा है। उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के कितना, ये 34% के बराबर। यानी 2 कैंडिडेट हैं, पहला कैंडिडेट जो है कुल वोटों का कितना पा रहा है, 48%, और जो दूसरा है ये कितना पा रहा है, 34% पा रहा है। 34% का मान यहाँ पे दिया गया, बहुत ही अच्छा काम किया जो दिया गया। फिर क्या कहा गया, कुछ मत अमान्य थे, विजयी उम्मीदवार का विनिंग यानी जो जीत रहा है, विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या क्रमशः आपसे पूछा गया। देखिए क्या कहा गया, विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और क्या कहा गया, ये अमान्य मतों की संख्या क्या होगी, आपसे ये पूछा। यानी जो इनवैलिड वोट हो गए उनकी संख्या पूछा है, और यहां से जो कैंडिडेट जीत रहा है और जो कैंडिडेट हार रहा है उनके बीच का क्या पूछा गया, डिफरेंस पूछा गया, कितने वोट का डिफरेंस है ये आपसे पूछा गया। विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन का मतलब ये हो जाएगा कि इन दोनों के बीच का, जो पहला कैंडिडेट इतना पा रहा है दूसरा इतना पा रहा है, तो दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है वोट में, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, ये पहला प्रश्न हो गया, यानी ये पूछा, और दूसरा क्या पूछा आपसे, कुल अमान्य मतों की संख्या पूछी गई। तो सबसे पहले एक पॉइंट देखिए बहुत अच्छा दिया गया कि 34% का मान इतना दिया गया, तो यहां से हम लोग 1% का मान निकाल सकते हैं। आप यहां से 34 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। तो 1% का मान कितना आ गया, 200 आ गया। अगर 1% का मान 200 आ गया तो और यहां से देखिए जो भी टोटल वोट रहे होंगे ये अपने आप में 100% रहे होंगे। 100% रहेंगे, नहीं रहेंगे। अगर इसमें से देखिए एक कैंडिडेट कितना पा रहा है, 48% पा रहा है, और दूसरे ने कितना पाया, अब बताएंगे सर दूसरा कितना पा रहा है, 34 पा रहा है, 34 पा रहा है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना मिलेगा, अब बताएंगे सर 8 4 12 हो गया, और ये कितना मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़िए तो ये कितना हो गया, 82। इन दोनों तो 82% ही तो दोनों मिलाकर पा रहे हैं, लेकिन टोटल कितना, 100। तो यहां से देखेंगे तो 18% क्या हो गए, वोट जो है ये क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। 18% वोट क्या है, ये इनवैलिड है। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये 18% ये क्या वोट है, इनवैलिड है। और हमसे पूछा क्या, इनवैलिड यानी अमान्य मतों की संख्या पूछा, 18% है। जबकि मुझे 1% का मान इतना है, तो 18% का मान पता करने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं इसमें 18 का मल्टीपल करूंगा तो बैलेंस करने के लिए इसमें भी तो 18 का मल्टीपल करना होगा। ये कितना आएगा, 3600 आएगा। यानी जो इनवैलिड वोट है 3600 मिलेगा, 3600 इसमें भी 3600 इसमें। ये ऑप्शन तो चला गया, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर क्या कहा गया, विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन आपसे पूछा है, मतलब क्या, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है। अगर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस करेंगे, संख्या में आपसे पूछा अंतर, लेकिन आप सबसे पहले परसेंटेज में देखिए कितने परसेंट का ये दोनों में डिफरेंस है। अगर आप इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 14% आपको मिलेगा। 14% क्या ये मिलेगा। अगर आप देखिए 14% का मान निकालना चाहते हैं, जबकि 1% का मान कितना, 200 है, तो 14% का मान पता करने के लिए अगर मैं इसमें 14 का गुणा करूंगा तो 14 का इसमें भी मल्टीपल करना होगा, तो ये 14 गुना कितना हो जाएगा, ये 2800 हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि जो विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन
और ये जो अमान्य यानी जो इनवैलिड वोट है इनकी संख्या आपको पता चल गई 2836 देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला 2836 बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 75% मतदाताओं ने मतदान किया। यानी जो भी अगर मतदाता की सूची में जो भी लिस्ट होंगे उनकी संख्या अपने आप में 100% होगी। इसमें से लोग कितना ये वोट कर रहे हैं आप बताएंगे, 75% लोगों ने क्या किया, वोट दिया, जिसमें से 2% मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए यानी कि इनवैलिड घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 92,100 मत मिले जो मान्य मतों के 75% के बराबर थे। तो आपसे पूछा क्या है, उस चुनाव में मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की संख्या पूछी गई कितनी, आप ये बताइए। देखिए अगर आप चाहे तो मतदाता सूची की संख्या 100 मान के करिए, चाहे आप क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं, दोनों तरीके से लगा सकते हैं। वैसे मैं आपको वहां पे चैप्टर में आपको 100 मान के ही बताया हूं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x मान के सॉल्व करें। अगर हम लोग मान लें कि मतदाता सूची में संख्या कितनी टोटल, ये x है यानी इतने लोग हैं। अब इसमें से देखेंगे तो 75% लोगों ने क्या किया, वोट दिया, तो इसका क्या करेंगे आप 75% निकालें, यानी 25% लोगों ने वोट नहीं दिया तो आप उसको छोड़ देंगे, तो इसका टोटल संख्या का क्या करेंगे आप 75% आप निकालेंगे। ठीक है, 75% का मतलब 3/4 बोल सकते हैं, 3/4 बोल सकते हैं, या ऐसा ही लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। फिर इसमें से जो हो गए 2% क्या हो गए, वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो ये जो भी वोट पड़े होंगे अपने आप में 100% हो गए। इसमें से 2% अगर वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने जो वैलिड वाले, आप बताएंगे सर 98% बचे। 98% परसेंटेज हटाएंगे बटा कितना हो गया, 100। अब ये जो वोट है, ये वाले जो वोट मिले आपको, ये कैसे वोट है, तो आप बताएंगे सर ये क्या, वैध वोट है यानी कि वैलिड वोट है। ये कैसे वोट है, आप बताएंगे सर ये वैलिड वोट है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये वैलिड वोट है तो फिर यहां से देखिए क्या कहा गया है, एक उम्मीदवार को इतना वोट मिला जो मान्य यानी कह सकते कि वैलिड वोटों के 75% के बराबर। अगर ये इस वैलिड वोट का मैं 75% निकालूंगा तो इसका मान किसके बराबर आना चाहिए, अब बताएंगे इसके बराबर आना चाहिए। ये जो 9261 है इसके इक्वल आना चाहिए। ऐसे कर सकते, एक तरीका और भी है, ठीक है, आप उससे भी कर सकते हैं। तो चैप्टर वाली क्लास एक बार जरूर से देख लीजिए, लास्ट पार्ट में मैं आपको बताया हूं पूरा। अब यहां से करना क्या, आपको कैलकुलेशन आपको करना है। अगर देखिए कैलकुलेशन करने से बचना चाहते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए करना कि यहां से यानी जो भी आंसर आएगा ये क्या आएगा, पूरा पूर्णांक में आएगा, पॉइंट में आएगा ही नहीं, पॉइंट में नहीं आएगा। ठीक है, यानी ये जो इधर आएगा कि नहीं आएगा, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, या इसको देखिए, इसको अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां से ये वाला जो टर्म है अगर मैं इसको इधर ला दूं उठा के, इसको क्या कर दूं, ये इधर ला दूं 98, ठीक है, या रहने दीजिए। देखिए यहां से मुझे करना है कि यहां से काटना होगा, पूरा काटना होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब जाहिर सी बात है अगर ये 98 से कटेगी तो इसके फैक्टर से भी कटना चाहिए। इसका फैक्टर कितना मिलेगा, आप बताएंगे सर 14 × 7, 14 7 कितना हो जाएगा, 98। अब देखिए आपको करना है क्या है, देखिए अगर ये संख्या 98 से कटेगी, यानी फाइनली जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये जब नीचे में आएगा तो 98 से ऊपर वाला क्या होगा, ये भी कटेगा, हर हाल में कटेगा। ठीक है, अब देखिए जो संख्या 98 से कटेगी वो संख्या हर हाल में 7 से भी कटनी चाहिए। तो आपको ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो 7 से कट रहा है। देखिए मैं आपको बस ये तरीका इसलिए बता रहा हूं ताकि कैलकुलेशन करने से आप बच सकते, और कोई बात नहीं है। 7 से देखिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है, क्या ये 7 से कटेगा, क्या आप बताएंगे सर 7 से ये ऑप्शन नहीं कटेगा। क्या ये 7 से कटेगा, क्या आप बताएंगे सर ये भी 7 से नहीं कटेगा। अगर आप देखेंगे 7 से इसको चेक करिए, 7 दूना 14 हो गया, 2 इधर गया 24 हो गया, 7 3 21, मुझे लग रहा है ये भी 7 से नहीं कटेगा। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बच गया, यही
7 दूना 14 हो गया और 2 इधर गया, 7 चौको 28। और ये देखिए कट भी रहा है, ये ऑप्शन क्या 7 से कट भी रहा है। तो अगर आप एग्जाम है तो ऐसे करेंगे, अगर आप इसका जब कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, थोड़े से दिमाग का यूज करेंगे। किसी नंबर को पकड़िए, किसी नंबर को पकड़ करके उसका फैक्टर करिए। अब इसके फैक्टर से देखिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है, आपको ये चेक करना है। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जब करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत टाइम बच जाएगा। जो टाइम बचेगा आप वो क्या कर सकते हैं, दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगा सकते हैं वो टाइम। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का अनुपात दिया है, यानी जो 2 प्रत्याशी है इनके मतों का रेशियो दिया गया है। यदि जीते हुए उम्मीदवार को इतना वोट प्राप्त हुए, डाली गई वोटों की कुल संख्या पूछी गई कितनी होगी। तो यहाँ पे देखेंगे 2 उम्मीदवार है जिनके मतों की यानी जितने वोट पा रहे उनके बीच का रेशियो दिया गया है। अगर देखेंगे तो जीते हुए उम्मीदवार को कितना वोट प्राप्त हुआ आपको ये दिया है, जीते हुए प्रत्याशी को कुल कितना वोट मिला उसकी संख्या दी गई है। लेकिन देखिए यही तो जीता होगा, क्योंकि ये 2 वोट पा रहा तो ये कितना 9 पा रहा, तो यही तो जीता होगा। इसी का मान आपको प्रश्न में दिया गया है। ये जो 9, 8, 4, 3, 2, 1 दिया गया, कितने यूनिट का मान दिया गया, आप बताएंगे सर 9 यूनिट का मान दिया गया। और आपसे पूछा कि डाले गए वोटों की कुल संख्या, तो टोटल अगर आप रेशियो में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 11। 11 का ला करके इसमें क्या करेंगे आप मल्टीपल कर देंगे। अब देखिए चाहे तो इसको डिवाइड करके पता करिए, या दूसरा तरीका ये कि देखिए कौन सा ऑप्शन जो 11 का मल्टीपल है। ठीक है, यानी 11 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है आप ऐसे भी पता कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इसको यहां से काटूंगा जितनी बार कटेगा फिर 11 का गुणा करने के बाद ही तो वो संख्या मिलेगी। तो आप 11 के मल्टीपल से चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन 11 से कटेगा। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट यहीं से भाग भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भाग भी दे सकते हैं। तो 9 एकम 9 हो गया और इसमें करेंगे तो 9 81। लेकिन जब 2 अंक एक साथ काटते हैं तो 1 0 लगाते हैं। 9 कितना हो गया, ये 81 हो गया। फिर यहाँ से कितनी बार जाएगा ये 9 3 27, फिर कितनी बार जाएगा ये 6 बार जाएगा। फिर 9 कितना हो जाएगा 81, फिर कितनी हो जाएगा ये 9 81 हो जाएगा। अब क्या करना है कि इनका आपस में मल्टीपल करेंगे। अगर आप यूनिट डिजिट देखेंगे तो सभी में देखिए यूनिट डिजिट क्या 9 दिख रहा है, तो मल्टीपल करना ही पड़ेगा हर हाल में आपको। तो यहां से करेंगे तो 11 9 कितना हो गया 99 हो गया। 11 6 का 66, 11 6 का 66, 4 70, 5 कितना हो जाएगा 75। अगर आप इसका गुणा 11 3 33 और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 0 आपको मिलेगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 11 9 99 और करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको 3 आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो 11 9 99 और 4 हासिल बचा तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 104 103 आपको मिलेगा। और 3 देखेंगे तो यहाँ तक तो सभी में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ तक सभी में दिख रहा है। लेकिन 3 देखेंगे तो सिर्फ इसमें दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है। तो इस पे आप क्या करेंगे, टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, पहले वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा है। यह दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन 11 से कट सकता है, जो कटेगा वही उसका क्या हो जाएगा आंसर। अगर जैसे 2 ऑप्शन 11 से कटते हैं तब आपको क्या करना होगा, सॉल्व करके ही बताना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। कुल मतों की संख्या आपको दी गई, ठीक है, यानी कुल मतों की संख्या दी गई, में से 15% मत क्या हो गए अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या पूछी गई कितनी आपसे। देखिए इस बार टोटल संख्या आपको दे दी गई, टोटल कितने वोट है इस बार पहले ही संख्या आपको दे दी गई। आप यहां से लिखेंगे अगर ये टोटल वोट इतने हैं, अब इसमें से 15% क्या हो गए इनवैलिड हो गए। अगर इसमें से 15% इनवैलिड हो गए तो ये जो भी वोट है अपने आप में 100% है। अगर 15% इसमें से इनवैलिड हो गए तो बचे कितने, आप बताएंगे सर 85% बचा। परसेंटेज हटाएंगे तो बटा कितना मिलेगा, ये 100 मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये देखेंगे तो ये कौन सा वोट बचा, आप बताएंगे सर ये वैलिड वोट है। तो जो एक उम्मीदवार है ये कितना पा रहा है वैलिड वोट का 75% पा रहा है। तो इसका क्या करेंगे आप 75% आप निकालेंगे, मीन्स 75% आप निकालेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसका चाहे तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, या अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो ये देखिए 85
इन सभी का जो मल्टीपल करने के बाद 85 से भी तो मल्टीपल करेंगे, यानी 85 का देखिए फैक्टर क्या मिलेगा। आप बताएंगे सर फैक्टर अगर बात करेंगे इसका तो 17 इंटू कितना मिलेगा 5 मिलेगा। यानी देखिए जो संख्या 85 से कटेगी वो संख्या हर हाल में इसके फैक्टर से भी कटनी, यानी कि इसके गुणनखंड से भी कटनी चाहिए। अब देखिए आप ऑप्शन में 5 से देखेंगे तो सभी ऑप्शन कट रहे, तो 5 से आप नहीं चेक करिए, 17 से चेक करिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है। ये 17 दूना 34, ये तो 17 से नहीं कटेगा। क्या ये 17 से कटेगा? ये भी 17 से नहीं कटेगा। इसको चेक करेंगे या इसको चेक कर लिया जाए। इसको देखेंगे तो 17 कम 17 हो गया और इधर कितना आ गया 100, यानी कितना 10, ये भी नहीं कटेगा 17 से। इसको चेक करेंगे 17 दूना 34, 17 कम 17, यानी ये ऑप्शन 17 से कट रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन करने से बच सकते हैं। बाकी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगी। तो अब हम लोग क्या करें, प्रश्न को एग्जाम के पर्पज से लगा रहे हैं कि एग्जाम में कैसे जल्दी से प्रश्न को सॉल्व करेंगे, वो भी तरीका मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ साथ साथ। तो इसका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और प्रश्न देखिए आरपीएफ में पूछा गया 2019 में। ठीक है, आप इसको पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, सॉल्व मत करिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए। इस प्रश्न को देखेंगे तो सेम पीछे वाले की तरह लगेगा, कोई फर्क नहीं है। तो इस प्रश्न को क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे। सेम पीछे वाले की तरह है। कुल ऑटो में से कितना, ये 15% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, और कुल ऑटो की संख्या दी गई 75% क्या करिए। सेम वही प्रश्न है। पिछले बार देखेंगे तो किसमें पूछा गया था, मुझे लग रहा है किसी एग्जाम में पूछा गया था और आरपीएफ में पूछा गया था। ये देखिए एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। सेम प्रश्न, वही प्रश्न देखेंगे तो आरपीएफ में पूछा गया, वही प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया, थोड़ी सी लैंग्वेज की हेरफेर कर दी गई। तो इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। ये प्रश्न देखिए अलग टाइप का है। एक कॉलेज में 500 छात्रों में से, यानी 500 छात्रों में से 350 क्रिकेट खेलते हैं, 120 कबड्डी खेलते हैं। जो 75 स्टूडेंट या 75 छात्र ना तो क्रिकेट और ना ही कबड्डी खेलते हैं। कबड्डी और क्रिकेट दोनों खेलने वाले विद्यार्थियों की क्या पूछा आपसे, परसेंटेज पूछा गया। दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या का परसेंटेज आपसे पूछा गया, और यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो टोटल छात्र कितने हैं, इतने हैं। अगर आप देखेंगे इसमें से जो है 350 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और इसमें से 125 छात्र क्या होते हैं, कबड्डी खेलते हैं, और इसी में से 75 छात्र ऐसे ना तो क्रिकेट खेलते और ना ही कबड्डी खेलते हैं। तो पूछा क्या है, जो पूछा क्या है कि पूछा ये आपसे कि कबड्डी और क्रिकेट दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज पूछे। यानी कुछ छात्र ऐसे होंगे जो क्रिकेट भी खेलते होंगे और क्या कबड्डी भी खेलते होंगे, उनकी संख्या आपसे पूछिए। सबसे पहले करना क्या आपको, इनकी टोटल संख्या आप जोड़िए। ठीक है, अगर देखेंगे टोटल संख्या ये 500 है। ये जो खेल खेल रहे हैं और नहीं खेल खेल रहे, इन सभी की संख्या ऐड करिए। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो ये कितना हो गया 200 ये हो गया, और ये जोड़ेंगे तो कितना हो गया 550। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो टोटल संख्या कितना 500 है, लेकिन इस तरह पे जोड़ने पे इनकी संख्या कितनी आ गई 550। ये 550 क्यों आई, तो आप बताएंगे सर कुछ छात्र ऐसे होंगे जो क्रिकेट भी खेलते होंगे और कबड्डी भी खेलते होंगे। यानी एक बार इसको यहाँ पे काउंट किया गया, एक बार उसको यहाँ पे काउंट किया, यानी 2 बार काउंट कर लिया गया। 50 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 2 बार काउंट कर लिया गया था। तो यही पूछा है, इनको परसेंटेज में पूछा है। तो कितना ये है 50 है, और इसी को परसेंटेज में बताना है तो कितने पर 500 पे बताना है। तो 500 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल 00 से कट गया, इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस अब रहने दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।